अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में एक नया रूहानी वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जुमातुल मुबारक का ख़ास और मुबारक दिन है। इसके फ़ज़ाइल भी आपको मैं बताती रहती हूँ, आप लोग इसके फ़ज़ाइल भी जानते होंगे। जुमातुल मुबारक मोमिनों की ईद का दिन है और ख़ास करके ये रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना है। इसमें हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में विलादत बासआदत हुई। तो बहुत ही ज़ौक़ व शौक़ से ये दिन मनाया गया है और आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारा इस चैनल पे साथ दिया, रूहानी वज़ाइफ पे हमारी वीडियोस को लाइक किया, कमेंट्स किए अच्छे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जिन बहन भाइयों ने हमारी वीडियोस को व्यू किया, इसके अलावा कमेंट्स किए, उन पर अपनी ख़ास नज़र रहमत अता फ़रमाए, उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, उनकी तमाम ख्वाहिशें पूरी फ़रमाए। तो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में जलवागर हुए तो तमाम इंसानियत को दरसे वफ़ा बना गए। तो अब हम लोग जो उनके लिए ये महफ़िल मीलाद मनाते हैं तो उनकी याद में हम लोगों को दरसे सीरत देते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ूबसूरत वाक़यात बताकर ख़ुद भी सवाब कमाते हैं और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद भी ताज़ा करते हैं। तो आज मैं जुमातुल मुबारक का जो ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ, बहुत ही मुजरब ये वजीफ़ा है। जुमातुल मुबारक के ख़ास दिन का ख़ास वजीफ़ा है। आप सब बहन भाई जो कि हर किस्म की मुश्किलात का शिकार हैं, मुश्किल में पड़े हुए हैं, कोई भी आपको मुश्किल दरपेश आती है तो आपने ये वजीफ़ा करना है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए ये वजीफ़ा स्क्रीन पर लिख दिया है। तो आपने जो वजीफ़ा करना है वो किस तरह से करना है, ये देखें सामने स्क्रीन पर आ रहा है। आपने जुम्मातुल मुबारक की जब नमाज होगी तो उससे पहले आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। आप रबीउल अव्वल की दूसरी जुम्मा को भी कर सकते हैं, आप इस महीने के किसी भी जुम्मातुल मुबारक को ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तो आपने ये किस तरह से करना है, देखिए आपने पढ़ना है अव्वल आखिर पहले आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। उसके बाद आपने हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा, ये आपने 266 मरतबा आपने पढ़ना है तन्हाई में। 266 मरतबा आपने तन्हाई में पढ़ना है। पढ़कर आखिर में आपने 11 मरतबा फिर से दुरूद पाक पढ़ना है और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी हर मुश्किल के हल के लिए दुआ मांगनी है। हर परेशानी, अपनी हर हाजत के लिए, कोई भी आपको मुसीबत है, परेशानी है, कोई बीमारी है, किसी से भी आप निजात चाहते हैं तो आप ये 266 मरतबा तन्हाई में पढ़कर अपने लिए दुआ मांगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर मुश्किल परेशानी आज के जुमातुल मुबारक के दिन आपकी हर ख्वाहिश पूरी फरमाएगा। रबीउल अव्वल शरीफ के सदक़े आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो कसरत से इस दिन आपने दुरूद पाक भी पढ़ना है। दुरूद पाक को हरगिज़ नहीं भूलना है। दुरूद पाक एक ऐसी चीज़ है कि देखें खुद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजा है। तो और अपने फ़रिश्तों को भी अल्लाह हुक्म देता है कि ए फ़रिश्तों तुम भी मेरे नबी पर दुरूद भेजो। तो हमें भी चाहिए कि हम भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं कि दुरूद पाक पढ़ने से हर मुसीबत परेशानी ख़त्म हो जाती है, हर बला हर आफत दूर हो जाती है। तो हमें भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। हरगिज़ दुरूद पाक पढ़ने में कोताही नहीं करनी चाहिए। तो हर परेशानी का हल यही है। इसके अलावा जुमातुल मुबारक का दिन है तो मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि आपने आज के दिन सूरह यासीन शरीफ पढ़नी है और साथ में आपने सूरह दुखान की तलावत करनी है और रात को आपने सूरह मुल्क की तलावत ज़रूर कर लिया करें। इसके अलावा नमाज़ों की पाबंदी लाजमी करें। अब सूरह दुखान का एक फ़जीलत मैं आपको वो भी बताती चलूँ कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया
कि जो किसी रात में सूरह दुखान पढ़ेगा तो सुबह होने तक 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। सुनन तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने शब जुमा सूरह दुखान पढ़ी उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। तो आपने ज़रूर आज के दिन सूरह दुखान पढ़नी है, गुस्ल करना है। गुस्ल करना सुन्नत है और इसके अलावा मिसवाक करना, तेल लगाना, खुशबू लगाना ये मुस्ताहिब है। तो आपने इसके अलावा दुरूद पाक के मुतालिक भी एक हदीस सुनाती चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जिसने मुझ पर जुम्मा के रोज़ 200 बार दुरूद पाक पढ़ा, इसके 200 साल के गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ़ ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा जिन बहनों जिन भाइयों ने हमें दुआ के लिए कहा है उनके लिए ख़ुसूसी दुआ करवा दी गई है। अगर और बहन भाइयों ने अपने लिए दुआएं करवानी हैं तो अपना नाम जो है वो हमें कमेंट में ज़रूर लिखा करें। साथ में अपना मसला भी शॉर्ट में लिख दिया करें, लेकिन लिखा ज़रूर करें। आपका नाम लेकर ख़ुसूसी दुआ करवाई जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की दुआ में बहुत ज़्यादा असर होता है। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।